बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े जमींदार रहते थे। गांव में एक गांव वाला भी रहता था जिसका नाम मोहन था। जमींदार बहुत घमंडी था और हमेशा वह गरीबों पर अन्याय करता था। जमींदार मोहन पर भी बहुत अत्याचार करता था। मोहन बहुत परेशान रहता पर कुछ कर नहीं पाता था। जमींदार ने मोहन को अपने खेत में काम करने के लिए बहुत मजबूर कर दिया और उसे बेहद मुश्किल और थका देने वाला काम दिया। मोहन ने पूरी मेहनत की, उसकी मेहनत को कभी भी मान्यता नहीं मिली। जमींदार ने मोहन के घर की ज़मीन पर अपना मकान बनवाने की आज्ञा दी, लेकिन बनवाने के लिए बेहद अधिक चार्ज लिए। मोहन ने बहुत सारे कर्ज लेकर अपना मकान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका मकान बनना कभी संपन्न नहीं हुआ। यहाँ तक कि जमींदार ने मोहन के खेत पर उपजा हुआ फल और सब्जियाँ भी उधार ले ली, जिससे मोहन का परिवार भूखे मर रहा था। इस चीज़ से मोहन बहुत परेशान और बहुत दुखी था। मोहन बहुत दुखी और निराश हो गया और एक दिन वो जंगल में चला गया। जंगल से गुजरते हुए उसे एक पेड़ के नीचे एक जिन को पाया। मोहन की दरिद्रता और उसके दुखों को देखकर जिन ने उससे कहा, मोहन, तुम क्यों इतने परेशान हो? तुम अपनी परेशानी मुझसे साझा कर सकते हो। यह सुनकर मोहन ने जिन को अपनी सारी बातें बताई और जमींदार ने जो उस पर अत्याचार किए हैं वो भी बताया। यह सुनकर जिन ने बोला कि मोहन, मैं तुम्हें 3 विशेष वरदान दूंगा। तुम मुझे 3 दिनों तक अपने साथ रखो, फिर मैं तुझे मदद करूंगा। इस बात के लिए मोहन तैयार हो गया। पहले दिन जमींदार ने गांव वालों को आदेश दिया कि वो मोहन के घर से सभी सामान उठा ले और मोहन के घर को खाली करवा दे। मोहन के घर को खाली कर दिया गया और उसका सामान जला दिया गया, लेकिन जिन ने मोहन को एक जादुई घर में बसने की सुविधा दी। दूसरे दिन जमींदार ने एक साजिश की, मोहन को सबके सामने पेश किया और उस पर झूठे आरोप लगाए। मोहन को जिन ने समझाया था कि तुम हर परिस्थिति को हंसकर सामना करना। मोहन पर कितने भी इल्ज़ाम लगे, पर मोहन ने विनम्रता और धैर्य से अपनी बातें रखी और खुद को सही साबित किया। उसकी बातें सभी ने सुनी और सच्चाई सामने आई। तीसरे दिन जमींदार ने गांव वालों को खेतों से फिर से फल और सब्जियां चुराने का आदेश दिया। इस बार जिन ने सारे फल और सब्जियों को जादू से गायब कर दिया और इस तरह मोहन के फल और सब्जियां बच गई। इस प्रकार जिन ने मोहन की मदद की और हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। मोहन ने जमींदार के अत्याचार का सामना करते समय आत्मविश्वास नहीं खोया और जिन की मदद से सफलता प्राप्त की। आखिरकार जमींदार ने अपने दुखद और अन्यायी व्यवहार की गलती समझी और उसने मोहन से माफ़ी मांगी। मोहन ने जमींदार की माफ़ी को स्वीकार किया और गांव में एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब और शक्तिहीन के पास भी में अपनी मेहनत, साहस और ईमानदारी से आगे बढ़ने की क्षमता होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अन्याय के खिलाफ खड़े होना बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमेशा सत्य और न्याय की जीत कराता है।